नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात यूटा के ओरम स्थित यूटा वैली यूनिवर्सिटी में छात्रों की मीटिंग के दौरान हुई। किर्क ने गन हिंसा से जुड़े सवालों का जवाब दिया ही था कि कैंपस में 430 फीट दूर स्थित बिल्डिंग की छत से गोली चली जो उनकी गर्दन के बाएं हिस्से में लगी। अफरा तफरी के बीच हमलावर बच निकला। किर्क ने पिछले हफ्ते ही सोशल मीडिया पर लिखा था, यूटा में आखिर हो क्या रहा है। छत से गोली वैसे ही चलाई गई जैसे जुलाई 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर चली थी। तब गोली ट्रंप का कान छूकर निकल गई थी। ट्रंप ने 31 वर्षीय किर्क को महान और दिग्गज बताया है। वीडियो संदेश में उन्हें सत्य और स्वतंत्रता का शहीद बताया। उत्तराखंड में 13 सितंबर से 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू होने जा रही। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने का हाईवे टूट गया था। अब गंगोत्री धाम तक सड़क ठीक हो चुकी है। यमुनोत्री धाम का हाईवे भी यातायात के लिए खोलने का काम लगभग पूरा है। जनवरी से जून 2025 के बीच देश भर में दैनिक अखबारों की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में दैनिक अखबारों की औसतन बिक्री 29 लाख से अधिक पहुंच गई है। इससे पहले जुलाई में दिसंबर 2024 के बीच ये आंकड़ा 2,89,00,000 रुपयों का था, यानी 2025 की पहली छमाही में 3% यानी 8 लाख से अधिक कॉपियों की बढ़ोतरी हुई है। राहुल गांधी की यदि मीडिया में या प्रिंट मीडिया में अगर कोई खबर छपवानी है तो उनकी कोई कमी आपको बतानी होगी। जी हाँ, जैसे ही कोई कमी होगी तो राहुल गांधी की खबर आपको तुरंत फ्रंट पेज पर दिखेगी। वरना राहुल गांधी ने कल क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा था कि हम आपको वोट चोरी के विस्फोटक सबूत देने जा रहे हैं, इसलिए भाजपा वालों इरिटेट ना हो। उसकी कहीं कोई खबर नहीं है। लेकिन राहुल ने देश विदेश के कुछ दौरों की पूर्व सूचना नहीं दी। सीआरपीएफ ने खड़गे को पत्र में लिखा तो खड़गे को लिखे इस पत्र की पूरी आप मीडिया पर चर्चा देखेंगे या फ्रंट पर इसकी खबर देखेंगे राहुल गांधी की। जी हां, सीआरपीएफ ने कांग्रेस सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस ने सीआरपीएफ के पत्र के पीछे सियासत का दावा किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सीआरपीएफ की चिट्ठी का समय और उसका तुरंत सार्वजनिक होना कई सवाल खड़े करता है। यह तब आया जब राहुल गांधी भाजपा की वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या यह विपक्षी नेता को डराने की कोशिश है, जिन्होंने पहले ही एक और बड़े खुलासे की बात कही है? गौरतलब है कि राहुल गांधी ने फिर दोहराया कि उन्होंने वोट चोरी के सबूत पहले ही दिए हैं और आगे और धमाकेदार सबूत पेश करेंगे। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के 55 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर चल रही नमो भारत अब देश की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। यह अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इससे पहले 2016 में शुरू हुई गतिमान एक्सप्रेस और बाद में वंदे भारत ट्रेनें भी इसी स्पीड से चलती थी। नेपाल में सड़क पर घमासान शांत हो गया, लेकिन सियासी खींचतान जोर पकड़ने लगी है। जैन जी ने अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए ऑनलाइन वोटिंग में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को उम्मीदवार तय किया था, लेकिन अब उनके नाम पर जैन जी बंट गए। दरअसल जैन जी सदस्यों में कई समूह बन गए और वे अलग अलग नाम सुझा रहे हैं। कुछ सदस्य कुलमान खिसिंग, बालिन शाह, डॉक्टर संदूक रुइट और धरान के मेयर हरका सपांग का समर्थन कर रहे हैं। अलग अलग दावों के कारण जैनजी में झड़पें भी शुरू हो गई है। इसी बीच नेपाल सेना ने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी दुर्गा प्रसेन के नेतृत्व वाले समूह और राजशाही की बहाली की मांग को लेकर करने वाले अन्य समूह से भी बातचीत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में भारत पाक क्रिकेट मैच को रद्द करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि क्या यह इतना जरूरी है। कोर्ट को बताया गया कि मैच रविवार को शुक्रवार तक सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने कहा क्या किया जा सकता है, होने दीजिए, मैच होना चाहिए।
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। इसकी कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं, कोई चर्चा नहीं। इसमें आरोप था कि उनका नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि वह उस समय भारतीय नागरिक नहीं थी। याचिका में मामले की जांच कराने की मांग की गई थी। खारिज करने की खबर कहीं नहीं, जबकि इस वोटर लिस्ट में इस पर मामले की जांच की याचिका की पूरे देश में मीडिया पर इसकी बड़ी खबर थी। कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती परीक्षा स्कोर नॉर्मलाइजेशन का नया तरीका अपनाया। अब तक आयोग अलग अलग शिफ्ट्स में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के स्कोर का औसत और टॉप स्कोर के आधार पर एडजस्ट करता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया 21 परसेंटाइल पद्धति पर आधारित होगा। बिहार में एसआईआर की बड़ी गफलत सामने आई थी। 65 लाख नाम काटे गए। क्यों काटे गए, इसका कहीं कोई सबूत नहीं दिया गया। इसी बीच मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बिहार में उठे राजनीतिक विवाद के बीच देश भर में इसकी कवायद की तैयारी है। चुनाव आयोग सभी राज्यों में एक साथ एसआईआर करवाना चाहता है। हालांकि बिहार से मिले अनुभव के आधार पर आयोग अपनी प्रक्रियाओं में भी कुछ सुधार करेगा। कितना सुधार करेगा, इसको आप अवश्य कमेंट करके बताएं। एक समय था जब रुपया कमजोर होने पर डॉलर के मुकाबले पूरे देश में इसकी चर्चा होती थी और मीडिया पर भी इसकी चर्चा होती थी। तब रुपया 60 से 62 रुपए पर हुआ करता था और 60 से 62 रुपए होने पर भी देश में इसका एक जबरदस्त मीडिया कवरेज हुआ करता था और इसकी चर्चाएं की जाती थी कि किस तरह से भारत को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब रुपया 88 रुपए के ऊपर चला गया है। अब कहीं कोई चर्चा नहीं, जबकि वही मीडिया जो 60-62 रुपए पर इसको नुकसान बताता था, भारतीय को नुकसान बताता था, वहीं अब 88 रुपए होने पर वही मीडिया अब आपको इसके फायदे बताता है। कितना अंतर आया है मीडिया का। देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को शपथ दिलाएगी। वह 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर सत्ता और विपक्ष के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि मैंने कुछ लोगों से बात की और पता चला कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति पर 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। भाजपा ने प्रत्येक सांसद पर 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए, यह टीएमसी का कहना है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।